नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक पिकअप यूनिट के बारे में। मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, जैसा कि इसे शॉर्ट में हम एमपीयू भी बोलते हैं, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। यह एक प्रकार का सेंसर है जिसका इस्तेमाल घूमने वाले इक्विपमेंट की स्पीड मापने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर इंजन, टरबाइन, मोटर और डीजी सेट वगैरह में देखा जा सकता है। तो हम लोग एमपीयू से क्या करते हैं, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट से जो भी हमारा डीजी सेट है, टरबाइन है, मोटर्स है इत्यादि की हम स्पीड मापते हैं कि वो कितने स्पीड से घूम रहा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर की तरह काम करता है, जिसे किसी बाहरी पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है। यह एक प्रकार का ऐसा सेंसर है जिसे हमको कोई ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं देना पड़ता है। यह सेल्फ पावर्ड है, मतलब खुद ही अपने आप एक सिग्नल जनरेट करता है, जिससे हम किसी भी घूमने वाली चीज़ की स्पीड मेजर कर सकते हैं, जैसे डीजी सेट, टरबाइन इत्यादि। तो हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि यह सेंसर कैसे स्पीड को मेजर करता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सेंसर कैसा होता है। ये देखिए, हमारा ये है मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। ये है मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, एमपीयू जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये हमारा सेंसर है। यह सेंसर बाहर से देखने में ऐसे ही दिखता है। तो ये सेंसर हमारा डीजी सेट में लगा रहता है, टरबाइन में लगा रहता है, जिससे और भी जो भी घूमने वाली बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी स्पीड मापने के लिए हम मैग्नेटिक पिकअप यूनिट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डीजी सेट में आप देखिए, यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे ये एमपीयू स्थापित किया गया है। तो इस एमपीयू की मदद से ही हम क्या है, ये जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल दिख रहा है। ये कंट्रोल पैनल में जो डिस्प्ले में हम लोग स्पीड देखते हैं कि इतना आरपीएम पे चल रहा है डीजी सेट, तो वो आरपीएम हमको इस एमपीयू सेंसर के थ्रू ही प्राप्त होता है। देखिए, जैसे कि इस सेंसर में हम लोग डिस्प्ले में देखते हैं कि ये स्पीड दिखाता है, इंजन स्पीड। जब हम लोग डीजी सेट चालू करते हैं तो इस कंट्रोलर में हम देख सकते हैं, जो उसका मॉनिटर होता है उसमें स्पीड शो करता है 1494 आरपीएम, यहाँ जैसा कि दिख रहा है। ऐसे कितने स्पीड पे इंजन घूम रहा है, उसका स्पीड हम इस मैग्नेटिक पिकअप यूनिट के जरिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये देखिए कैसे फिक्स रहता है। ये एक फ्लाई व्हील गियर रहता है, उसके सामने इसको स्थापित किया जाता है। तो फ्लाई व्हील रिंग गियर दिखाया गया है और इसके सामने इसको फिक्स किया जाता है इंजन में। और इसके बीच जितना गैप कम रहे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जितना गैप कम रहेगा उतना ही अच्छा सिग्नल जनरेट करेगा। मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, आंतरिक संरचना, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, आइए इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें, एक फ्लाई व्हील रिंग गियर रहता है, तो इंजन में ही इंजन का पार्ट है। तो इसके सामने ये हमारा एमपीयू को फिक्स करते हैं। तो ये आपका एमपीयू का पूरा बाहरी बॉडी दिखाया गया है। ये जो दिख रहा है आपका, ये एमपीयू का बॉडी हो गया। फिर इसके इंटरनल पार्ट क्या क्या होते हैं, फिर इसके इंटरनल पार्ट परमानेंट मैग्नेट होता है इसके अंदर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होता है। फिर अगला पार्ट इसका, ये परमानेंट मैग्नेट से एक पोल पीस कनेक्टेड होता है, पोल पीस। ये इसका कार्य क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का कार्य क्या है, ये सब हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे। पहले इसके सभी पार्ट्स को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, पोल पीस, परमानेंट मैग्नेट हो गया, पोल पीस हो गया। फिर एक पोल पीस के ऊपर एक क्वाइल ऐसा वाइंडिंग किया हुआ रहता है। इस क्वाइल का क्या काम है, ये भी हम लोग आगे वीडियो में चल के देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इस क्वाइल से हमारा आउटपुट निकलता है, जो भी एक आउटपुट जनरेट कैसे होता है वो समझेंगे हम लोग। और ये लॉक नट है, जिसकी सहायता से हम लोग एमपीयू को इंजन में फिक्स कर देते हैं फ्लाई व्हील के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी देखा कि इसका इंटरनल पार्ट क्या क्या है। बाहर से तो देखने में हमारा सेंसर, जो एमपीयू सेंसर है, ये हमारा एमपीयू है। बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखता है उसका बॉडी। ये हमारा एमपीयू सेंसर है, बाहर से ऐसा है। इंटरनल पार्ट हमने देखा कि एक परमानेंट मैग्नेट रहता है। फिर इसके बाद एक पोल पीस है।
पोल पीस दिखाया गया, और ये इसका क्वाइल है, और ये क्वाइल से दो वायर निकलता है जिससे हमको आउटपुट मिलता है। इनसाइड द सेंसर बॉडी देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट विथ एन अटैच्ड पोल पीस। ये परमानेंट मैग्नेट से एक पोल पीस अटैच रहता है। देयर इज आल्सो ए वायर क्वाइल कनेक्टेड टू द सेंसर आउटपुट, और ये क्वाइल से हमको आउटपुट प्रदान होता है। द कोर कंपोनेंट, जो भी हमने कंपोनेंट देखा, अभी हमने जितना भी कंपोनेंट देखा, परमानेंट मैग्नेट, क्वाइल, पोल पीस, सेंसर बॉडी, ये सबका काम क्या है, ये थोड़ा एक नजर डालते हैं उसके ऊपर। द कोर कंपोनेंट क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। अभी हमने देखा कि इनसाइड द स्टेनलेस स्टील हाउसिंग ऑफ एन एमपीयू देयर आर थ्री मेन पार्ट, थ्री इसके मेन पार्ट्स हैं। पहला क्या था, परमानेंट मैग्नेट। इसका काम क्या है परमानेंट मैग्नेट का, प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट से कोई भी मैग्नेट है उससे एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये परमानेंट मैग्नेट हमारा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट कर रहा है। पोल पीस का काम क्या है, जो पोल पीस उससे परमानेंट मैग्नेट से कनेक्टेड है, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया, और इससे हमारा ये पोल पीस कनेक्टेड है। ये जो दिख रहा है ये पोल पीस है। पोल पीस का काम क्या है, ए फेरस आयरन कोर दैट एक्सटेंड्स द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंसर टिप। इसका काम क्या है, जो ये पोल पीस है ये फेरस आयरन का बना हुआ है। इसका काम है जो भी मैग्नेटिक लाइंस हैं इसको एक्सटेंड करता है और सेंसर के एक टिप तक लाता है, बाहर तक। तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको एक्सटेंड करने का काम करता है। नहीं तो ये अगर यहाँ पे केवल परमानेंट मैग्नेट लगा देते तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इधर ही इंटरनल ही रह जाता है इस सेंसर के अंदर। तो वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये बाहर तक लाता है, टिप तक। देखिए जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकल रही हैं। तो ये हमारा पोल पीस का काम हो गया। और थर्ड मेन पार्ट था इसका क्वाइल। क्वाइल क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ टर्न ऑफ द फाइन कॉपर वायर रैप्ड अराउंड द पोल पीस। और ये इसके पोल पीस के ऊपर बहुत नंबर ऑफ मोर टर्न्स रहता है, बहुत ज्यादा टर्न्स में यहाँ पे एक कॉपर क्वाइल राउंड कर देते हैं, और इससे हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। आगे वो देखेंगे कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कैसे इससे आउटपुट हमको मिलता है। अभी तक हमने समझा कि इसके क्या क्या इंटरनल पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का क्या काम है, हर एक पार्ट का काम समझा। अभी आइए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि कैसे ये सिग्नल जनरेट करता है, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि किसी भी घूमने वाले इक्विपमेंट की स्पीड कितनी है। तो द वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझेंगे। ये फैराडे लॉ के ऊपर काम करता है, जैसा कि हम फैराडे लॉ जानते हैं। द एमपीयू ऑपरेट्स बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which state that change in magnetic flux through a coil will induce an electromotive force voltage। तो क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक क्वाइल है, क्वाइल से एक मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इस क्वाइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। ये फैराडे लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, फिर चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक वोल्टेज जनरेट होगा, और वो वोल्टेज से हम ये सिग्नल प्राप्त कर लेंगे, और उस सिग्नल को हम लोग स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम आगे चल के देखेंगे द प्रोसेस। द मैग्नेटिक सर्किट क्या है हमारा, द सेंसर इज माउंटेड सो दैट इट्स टिप इज वेरी क्लोज टू ए रोटेटिंग फेरस गियर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जो सेंसर हमारा है वो कैसे माउंट किया जाता है कि इसका टिप बहुत वेरी क्लोज, बहुत नजदीक रहे टू ए रोटेटिंग फेरस गियर। मतलब जो हमारा फ्लाई व्हील है उसके एकदम नजदीक रहे। ये हम लोग शुरू में ही देखे थे कि फ्लाई व्हील के नजदीक रहना चाहिए हमारा जो भी, जैसा कि देखिए यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि ये जो हमारा सेंसर है, सेंसर और ये फ्लाई व्हील गियर के बीच गैप बहुत कम होना चाहिए, ताकि हमको अच्छा सिग्नल प्राप्त हो सके। क्योंकि जब ये फेरस मटेरियल का बना हुआ है, आयरन पार्ट है सब, जो भी हमारा फ्लाई व्हील गियर है, तो जब ये घूमता है तो इससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। क्योंकि ये जो रिंग गियर है इसमें ग्रूव है, फिर यहाँ पे इसका एक टिप है, फिर इसके बाद ग्रूव है। तो ये टिप और ग्रूव जब इसके आगे आते हैं, तो जैसे इसके सामने ये टिप आ गया तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स बढ़ जाता है। फिर जो ही ये पास होकर इसके आगे ग्रूव आता है तो मैग्नेटिक जो फील्ड हमारा वो वीक होता है, तो ये कम ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स में वेरिएशन होता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे।
तो हमारा कहाँ पे थे, द सेंसर इज माउंटेड सो दैट इट टिप इज वेरी क्लोज टू ए रोटेटिंग फेरस गियर टारगेट हमारा क्या, वही फ्लाई व्हील है, उसके सामने हम लोग ये एमपीयू को फिक्स कर देते हैं और गैप को बहुत कम रखते हैं, 0.25 से 1 mm के बीच गैप को मेंटेन रखते हैं ताकि अच्छा सिग्नल प्राप्त हो सके। फ्लक्स वेरिएशन, देखिए फ्लक्स वेरिएशन कैसे होता है, व्हेन ए गियर टू पासेज द सेंसर टिप इट रिड्यूस द एयर गैप, ये क्या करता है, एयर गैप को कम कर देता है, मेकिंग इट इजियर फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू फ्लो, दिस increases the magnetic flux, और when a gear gap valley passes the tip the magnetic flux decreases, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आगे हम और इसको डिटेल में समझेंगे भी। वोल्टेज इंडक्शन, दिस कांस्टेंट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा लगातार वो राइज और फॉल होता रहता है ड्यू टू फेरस, जो हमारा फ्लाई व्हील है उसके टिप और ग्रूव के कारण, तो इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उससे हमारा वोल्टेज एक इंड्यूस होता है वो कॉइल में, एन एसी करंट वोल्टेज इज इन द कॉपर कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और उस सिग्नल की मदद से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी आउटपुट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द गियर, और जिस स्पीड से हमारा गियर घूमता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जो भी हमारा वोल्टेज जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी, और उससे हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमारा कितने स्पीड पे कोई भी जो रोटेटिंग पार्ट है वो किस स्पीड से घूम रहा है, फ्लाई व्हील गियर जिस स्पीड से घूमेगा उसी स्पीड का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा हमारे एमपीयू के कॉइल में, और उसको हम सीधे कंट्रोलर में ले जा करके ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस स्पीड से हमारा इंजन घूम रहा है या टरबाइन जो भी। तो आइए डिटेल में उसका ऑपरेशन देखते हैं कि कैसे वो फ्लक्स चेंज होता है, विस्तार से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए एक बड़ा सा फ्लाई व्हील का गियर है जो घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये हमारा एमपीयू है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, जो कि मैं बताया था, ये हमारा एमपीयू है। ये देखिए वेरी क्लोज है, तो जो भी ये गियर टूथ इसके सामने आ रहे हैं, कभी ये गैप है। मैग्नेटिक पिकअप सेंसर्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फेरस टारगेट, रोटेटिंग फेरस टारगेट है ये, इसका टारगेट क्या है एमपीयू का, रोटेटिंग फेरस टारगेट है, इससे ये सिग्नल जनरेट होता है एमपीयू में। ये देखिए हमारा ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स हैं, और ये हमारा गियर टूथ इसके सामने से पास हो रहा है, घूम रहा है, तो ये इसको कट कर रहे हैं। लेकिन ये फ्लक्स चेंज कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। द सेंसर मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज एनफ टू द ऑब्जेक्ट बीइंग डिटेक्टेड दैट द टारगेट ऑब्जेक्ट विल पास थ्रू द सेंसर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि एमपीयू को बहुत पास में फिक्स किया जाता है ताकि जो हमारा फ्लक्स है वो टारगेट को कट करे, यानी टारगेट हमारा क्या है, फ्लाई व्हील गियर है, तो उसको कट करे, सेंसर टिप, सेंसर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो इसको कट होना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट मिलेगा सिग्नल का। यहाँ पर देखिए हमारा ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ए फेरस ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द शेप ऑफ द फील्ड, इन दिस एग्जांपल ईच गियर टूथ इज फेरस, सो ईच टूथ डिस्टर्बेड द फील्ड। ये देखिए जैसे जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने टूथ ऊपर आ रहा है, तो ये फील्ड को चेंज कर रहा है, क्योंकि कभी गैप है, कहीं भी टिप है, कभी गैप है, फिर टिप है इसका गियर का, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड चेंज हो रहा है। And because the magnetic field is drawn to the gear tooth, it distorted slightly back and forth. And because the magnetic field is drawn to the gear tooth, ये गियर टूथ के अंदर जब भी गैप हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे तक आ रही हैं, खींच रहा है, जो इसके सामने टिप आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स जो है चेंज हो रही हैं लगातार, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर जो कॉइल होगा वो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसको कट करेगा तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे हमको सिग्नल प्राप्त होगा आउटपुट के रूप।
ऑल दिस चेंजिंग इन द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए वोल्टेज इन द कॉइल। फाइनली हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जब ये फेरस गियर जो है घूम रहा है तो उसकी वजह से हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी इसका टूथ ऊपर आ रहा है, फिर खाली नीचे गैप है, उसमें ये फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है, जिससे वो एक कॉइल को कट कर रहा है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिससे हमको यहाँ पे सिग्नल प्राप्त होता है, जैसा कि दिख रहा है। A magnitude of the voltage is related to how fast the magnetic field changes shape। अब जो वोल्टेज जनरेट होगा वो किस पे निर्भर करेगा कि कितनी स्पीड से वो हमारा फ्लाईव्हील गियर घूम रहा है, उस पे निर्भर करेगा। ए फास्टर चेंज विल इंड्यूस ए लार्जर वोल्टेज। अगर बहुत तेजी से चेंज होगा तो ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ये फेरस गियर घूमने की वजह से, और इस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होता है और हमें ये सिग्नल प्राप्त होता है, जिसको कि हम कंट्रोलर में स्पीड के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितना तेजी से घूमेगा उतना ज़्यादा हमको सिग्नल चेंज ज़्यादा मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम स्पीड को मेजर कर लेते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।